गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का न्यू बुक से चैप्टर 11 यानी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट किया था और आज हम उसी का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ रेडियस। फर्स्ट नंबर रेडियस में है 10.5 cm, सेकेंड है 5.6 cm, थर्ड है 14 cm। अगर हम फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन करेंगे तो ठीक इसी जैसा सेकेंड और थर्ड नंबर भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में है 10.5 cm रेडियस, तो हम लिखे हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है 4πr² इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 7 से 10.5 को कैंसिल करेंगे 1.5 बार में, तो 4 इंटू 1.5 करेंगे 6.0 यानी 6 इंटू 22 करेंगे 132। अब ये 132 इंटू 105 करेंगे, यानी कि 1386 इतना ये cm स्क्वायर आंसर। अब जो है इसी का 2 नंबर, इसका तो रोमन में 2 और 3 सेम इसी के जैसा बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डायमीटर। फर्स्ट नंबर रोमन में है 14 cm, सेकेंड नंबर 21 cm, थर्ड नंबर 3.5 cm। अगर फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन करेंगे सेकेंड और थर्ड बनेगा। तो फर्स्ट नंबर में डायमीटर है 14 cm, तो हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4πr², यानी 4 इंटू 22/7 और ये डायमीटर है 14, तो इसका हाफ होगा 7 रेडियस। तो फिर यहाँ 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 1 टाइम्स में कटा, 7 4 जा 28, 28 इंटू 22 करेंगे तो आएगा 617। इतना ये हो गया मेरा cm स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्क्वायर ऑफ रेडियस 10 cm यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो हम यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ ए हेमी स्क्वायर। TSA ऑफ ए हेमी स्क्वायर का फार्मूला होता है 3πr²। तो ये 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू दिया गया है 10 का होल स्क्वायर। ये 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100, पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 100, इसलिए कि डिसिमल के बाद 2 प्लेस है, 2 प्लेस का मतलब 100 से 100 1 टाइम्स में कटा, 3 इंटू 314 करेंगे तो 942 cm स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 cm टू 14 cm, यानी कि स्फेरिकल बैलून का जो रेडियस है वो 7 से इंक्रीज कर गया 14। एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, यानी प्रत्येक केस इच केस में इसका रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखेंगे इन फर्स्ट केस r इक्वल टू 7 cm। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बैलून ब्रैकेट में S1 इक्वल टू 4πr²। 4π
आर की जगह 7 का होल स्क्वायर, ये 4 पाई 7 7 जा 49, 49 इंटू 4 करेंगे तो 196 पाई cm स्क्वायर। फिर उसके बाद लिखेंगे इन सेकेंड केस R इक्वल टू 14 cm, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बैलून S2 इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। R की जगह वैल्यू दिया गया है 14 का स्क्वायर, ये 4 पाई 14 का डबलिंग करेंगे 196 इंटू 4 करेंगे, 4 6 जा 24, 2 4 9 जा 36 और 2 38, 3 4 1 जा 4 और 3 784 पाई cm स्क्वायर। अब बोलता है यहाँ फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो फिर यहाँ लिखेंगे S1 बाय S2 इक्वल टू 196 पाई बाय 784 पाई, तो ये 1 और यहाँ ये 4 यानी 4 टाइम्स में कटेगा, यानी 1:4। अब क्वेश्चन नंबर है 5 कि ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैड इनर डायमीटर 10.5 cm, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 cm स्क्वायर। यानी डायमीटर दिया गया है, हेमिस्फेरिकल बॉल का इनर डायमीटर है 10.5, तो इसका रेडियस निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे इनर रेडियस इक्वल टू 10.5 बाय 2 cm। तो फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर CSA of a hemispherical ball equal to 2 pi r square। CSA of a hemispherical ball 2 pi r square, 2 into 22/7 into 10.5 by 2 into 10.5 by 2। इस 7 से 10.5 को काटेंगे 1.5 बार में, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, 2 से 22 कटेगा 11 बार में। अब 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करेंगे तो आएगा 173.25 cm स्क्वायर। तो बोलता है यहाँ कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इक्वल टू 16 इंटू 173.25 और बाय 100। इस पॉइंट को भी कैंसिल करेंगे तो आएगा 100 और यहाँ लगा दिए रुपीज। अब ये जो है 4 4 जा 16, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 बार में, 25 से कैंसिल करेंगे 17,324 को, तो 25 से कैंसिल करेंगे 25 6 जा 150, 173 में से 150 को लेस करेंगे 23 में 2 को लगाएंगे 232, 25 9 जा 225, यानी कि 232 में 225 को लेस करेंगे 7 7 5 75, 25 3 जा 75। अब 4 इंटू 693 करेंगे, 4 3 जा 12, 1 4 9 जा 36 और 1 37, 3 4 6 जा 24 और 3 27 और बाय 100 यानी 27.72 रुपीज आंसर। धन्यवाद। अगर आप सबों को वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, तो आप सभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे।